अगर हम आज मरे या कल, पैदा तो मरने के लिए हुए, रजिस्ट्रेशन हो ही रखा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी लाइफ लंबी हो या ना हो, उपयोगी होनी चाहिए, सदुपयोगी होनी चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुजान, सार सार को गह लिए, थोथा दे उड़ान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, आप घर में रहते हैं, अब आपको अपने पेरेंट्स से भी ये पता चलने लग गया होगा कि सचमुच जिंदगी क्या है। और अगर आप जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो तो कंपैरिजन करना शुरू करो किससे? जो अदर देन ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो निष्पक्ष भाव से जीवन को जीते हैं, वो होते हैं पेड़ पौधे, यानी बॉटेनिकल लाइफ और एनिमल लाइफ, दैट इज ज़ूलॉजिकल लाइफ। पशु पक्षियों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में पंचतंत्र ये हितोपदेश को पढ़िए, और इसी तरह से पंचतंत्र को पढ़िए, तब आप सीधा पहुंचेंगे। और आइए तो वृक्षों से संबंधित, बॉटनिकल लाइफ से संबंधित 3 एग्जाम्पल लेते हैं। जून का महीना है, क्या जबरदस्त गर्मी है, लेकिन वृक्ष, जिसे मैंने कहा कबो नहीं फल बखे, ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स while they themselves stand in the sun and endure scorching heat. They produce the fruit by which others profit. ऐसा है ना? आज आपको मीठे आम खाने को मिल रहे हैं, लीचियां खाने को मिल रही हैं, किनके द्वारा दी जा रही हैं? उन वृक्षों के द्वारा जो छायादार हैं, विशेष रूप से आम के, लीची के। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं और आपको गर्मी लगती है, आपको पसीना आने लगता है, दोपहर का समय होता है, तो आप कहते हैं कुछ समय आराम कर लो। तब आप क्या करते हो? इन वृक्षों के नीचे लेट जाते हो और ऊपर से टप 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 आम और लीची गिरते रहते हैं, आप उठाते रहते हो, खाते रहते हो। तो वृक्ष क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। और इसी बात को मैंने जब ऐसा कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुजान, तो मैं कहूंगा कि जो साधक हैं, अर्थात जो वास्तव में जनहित में, कल्याण में लगे हुए हैं, उन महान नोबल पर्सन्स का कैरेक्टर भी तो इन जैसा ही होता है। वो भी तो यही मान के चलते हैं कि लाइफ तो पेरिशेबल है, आएगी जाएगी। अगर इसका यूज ह्यूमैनिटी के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए नहीं किया गया, तो फिर जन्म लेने का फायदा ही क्या? दोस्तों, विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु याद करें सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, है वही मनुष्य
जो मनुष्यता के लिए मरे। साधु का मतलब ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए। साधु का मतलब होता है सर्वस्व न्योछावर कर देने वाला ऐसा मानव जो उसके समीप जाने से भी लोगों को चेतना आने लगे। जैसे मैग्नेट के पास लोहा खुद ही खींचता चला जाता है। जैसे सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी को जितना हम घिसते हैं उतना ही तो उसमें से इत्र प्राप्त होता है। ठीक यदि ऐसा साधुओं में नहीं है तो बेकार है। तो साधु को सेवा भावी वैसा होना चाहिए, वृक्षों जैसा जो छाया प्रदान करते हो। साधुओं को मधुर और निर्विकार ऐसा होना चाहिए जैसे चंदन की, गुलाब की, अनेक फूलों की सुगंध। और साधु को कैसा होना चाहिए, कैसा मीठा, शुगर केन जैसा। शुगर केन, द मोर इट इज पील्ड एंड कट अप इनटू पीसेस, द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस। अगर आप में उतना मिठास है कि गुड़ और चीनी सब बेकार हो जाते हैं, शहद बेकार हो जाता है, तो गन्ने का रस आपको ठंडक भी प्रदान करता है, आनंद भी प्रदान करता है, संतुष्टि भी प्रदान करता है और सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो साथियों, द ह्यूमन लाइफ इज नोबल एंड नोबल फॉर दोज जो अपने जीवन को समाज हित में, मानव हित में, जीव हित में समर्पित कर देते हैं। ऐसे शरीर का क्या फायदा जिसका सोसाइटी के लिए कोई प्रयोग ही ना हो। अगर हम आज मरे या कल, पैदा तो मरने के लिए हुए, रजिस्ट्रेशन हो ही रखा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमारी लाइफ लंबी हो या ना हो, उपयोगी होनी चाहिए, सदुपयोगी होनी चाहिए। चाहे जो भी हो, जो लोग इस सद्मार्ग पर चलते रहते वो कभी भी गलत मार्ग को अपनाते नहीं है और गलत लोगों का साथ नहीं देते। उन जिन लोगों का जीवन अनप्रॉफिटेबल है, जो अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए जीते हैं, उनका जीवन बिल्कुल वैसा ही जीवन होता है जैसे कुत्ता फेथफुल जानवर तो है, लेकिन जीता अपने रुचि के लिए। इसलिए पुनः ये कहना चाहूंगा कि जो लोग निश्चित रूप से दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, दान योगदान प्रदान करते हैं, वास्तव में उन्हीं का जीवन आनंदमय सुखमय होता है। आप सभी लोग जिन लोगों ने कोरोना में 2 साल बिताए हैं, अपने बड़ों से सीखिए कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।